नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो है लेटेस्ट सवाल बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ग्रुप डी वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख के आप लोग जाइए। ठीक है, इसका प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, तो ये चैप्टर वाइज प्लेयर लिस्ट है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से, और ऐसे सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं, लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं। ठीक है, जो सभी एग्जाम में एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे, ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एग्जाम में आप किस तरीके से ऐसे सब सवाल को आप बना सकते हैं, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम पेन उठाते हैं मार्कर और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 2 अंक की संख्या पूछा गया है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक की संख्या, देखिए 2 अंक की संख्या लेना है, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर हम 10 लेंगे तो ये 2 से होगा, लेकिन 4 से नहीं होगा, तो 12 लेंगे। ठीक है, 12 लेंगे, फिर 12 से आगे जो भी संख्या होगा लास्ट तक 2 ही अंक होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 96। 96 के बाद 97, 98 नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 100। तो 100 जो है इन दोनों से, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक हो, 100 3 अंक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया पहला अंक। ठीक है, ये हो गया पहला और ये हो गया अंतिम। ठीक है, तो ये हो गया ए का मान कितना हो गया 12 और एल का मान कितना हो गया 96। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 और 4, जो संख्या 4 से विभाजित है वो 2 से भी विभाजित होगा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया 4। ठीक, अब इसका हमको संख्या निकालना है, तो n बराबर एक फॉर्मूला आता है, n बराबर एल। ठीक है, एल माइनस ए और बटे डी प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो 96 में माइनस कितना करेंगे 12। ठीक है, और बटे 4 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6 में 2 को माइनस कर दीजिए 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में 1 माइनस कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको जो है अगर आप हटाना चाहते हैं तो 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 21 चौके 84। ठीक है, और प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 21 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। तो आपका राइट आंसर 22 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप लोग को लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो सर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो है प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी के लिए जो है और आपका दोस्त है जाए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जितना भी है सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख सके और आप उसका जो है जो मंजिल है, ठीक है, वो मिल सके। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे तरीके अच्छे मार्क्स से वो अपना सफलता प्राप्त कर सके। तो आप देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान ही ऐसा एक चीज है जो कोई भी नहीं चुरा सकता है। ठीक है, सब चीज तो चुरा लेगा आपका पैसा कौड़ी धन दौलत, लेकिन ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता है। तो इसीलिए ज्ञान जितना हो सके आप बांटिए, आपका भी ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम रहे, एसएससी का रहे या रेलवे का रहे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, सभी में पूछा जाता है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और समझिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे 576 से अगर कोई भी संख्या विभाजित करता है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 75 हो रहा है। ठीक है, अगर यदि उसी संख्या को, ठीक है, यानी उसी संख्या को जिस संख्या से इतना में ये 575 76 में विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है 75, तो उसी संख्या को
24 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका शेष फल कितना प्राप्त हुआ 75, ठीक है, और इसका शेष फल इसको विभाजित करना है, ठीक है, तो शेष फल निकालना है। तो जो पहले वाला शेष फल है, ठीक है, इससे विभाजित जो है करना है, इससे विभाजित कर देंगे पहले वाला शेष फल में, ठीक है, तो दूसरा शेष फल ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 24 क्या कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना बच गया 3 बच गया शेष फल, ठीक है, 3 हो गया शेष फल। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 3 ही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना शॉर्ट ट्रिक है ऐसे सब सवाल, सवाल कितना बड़ा है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा ऐसे सब सवाल तो आपको जो है 2 मिनट तो सोचने में ही लग जाएगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज करके जाइएगा तो ऐसे सब सवाल 2 मिनट में आप सोल्यूशन इसका कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बताए थे उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो आप लोग से विनती है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को वीडियो रोक कर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और बनाने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो आप सेकंडों में बना सकते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक और ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेष फल कितना होता है 45 प्राप्त होता है। ठीक उसी संख्या को, ठीक है, 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेष फल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, तो देखिए हम आपको पहले बताएं कि जो शेष फल है उसको जो है भाग दे देना, ठीक है। इस 21 से इसमें विभाजित कर देंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 42, तो यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ पे 3 शेष बच गया। कितना बचा शेष फल 3, ठीक है। तो ये शेष फल जो 3 बचा तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया ना। तो देखिए सवाल कितना बड़ा हो, ये क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। सिर्फ इसका जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था यदि कोई संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन भले लैंग्वेज भले चेंज कर सकता है, पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है, या बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए ऐसे सब सवाल में क्या करना है, जो यहाँ से विभाजित करने पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट में जो किस भी संख्या से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे लास्ट में कितना से हो रहा है 19 से, तो 19 से विभाजित कर देंगे किसमें, जो पहले वाले का शेषफल निकला है, ठीक है। तो शेषफल कितना है 43, इसको इससे विभाजित करेंगे तो 19 गुना कितना हो जाएगा 38, 19 या 57 होता है, लेकिन 19 गुना 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे इसमें बचा लेंगे, 13 में 5 जाएगा, 8 5 13, ये तो इसका शेषफल 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक। तो ये तो यहाँ पे 0 बचा, यानी कुछ भी नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 5, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे सबसे ट्रिक ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे सब ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में, ठीक है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ऐसे सब सवाल एग्जाम में किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 42, ठीक है, होता है। मूल संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है
ठीक है, हमको भाजक निकालना है। क्या भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो किसी भी संख्या को अगर एक भाजक है वह, उससे विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है, तो 42। ठीक है, 42 प्राप्त हो रहा है। मूल संख्या के 3 गुनी, मूल संख्या मतलब जो शेष फल है, जो मतलब भाग देने के बाद जो है शेष फल प्राप्त हुआ, उसका तिगुनी, यानी भाग देने के बाद शेष फल कितना प्राप्त हुआ, 42। तो मूल संख्या हो गया 42, तो 42 के तिगुनी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, तो ये 126 हो जाएगा। अब पूछा है उसी भाजक से विभाजित करने पर, ठीक है, उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो रहा है, 74। जो मूल संख्या है उसी से विभाजित करने पर यह शेषफल कितना हो रहा है, 74। तो ये जो है 126 में 74 को माइनस कर दीजिए, आपका भाजक का मान निकल जाएगा। ठीक है, भाजक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर 6 में 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 में 7 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 5 12। तो भाजक का मान कितना हो गया, 52। ठीक है, भाजक का मान 52 हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, ट्रिक कितना छोटा है। ठीक है, आपको लॉजिक सिर्फ पकड़ना है। मूल संख्या जो कह रहा है, इसी में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद पूछ रहा है शेष फल जो प्राप्त हुआ, ठीक है, शेष फल जितना प्राप्त हुआ मूल संख्या के 3 गुनी, यानी शेष फल जो प्राप्त हुआ वो हो गया मूल संख्या, उसके 3 गुनी भाजक से विभाजित करने पर शेष फल इतना होता है। तो पहले जो इसको 30 से गुना कर देंगे और दूसरे वाला जो शेष फल है इसको घटा देंगे, तो आपका राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन जो आरपीएफ में 2024 में पूछा गया है, और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी है दोस्त सबको शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, सब तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।